केवल 33 किलोमीटर की एक सी पैसेज कैसे 14 करोड़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा लैंडमास है इस दुनिया का, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है, वहां रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये आज आपको हम बताएंगे। किस तरह से वो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, वो असर पड़ना शुरू हो गया है। जब कहा जा रहा था कि होर्मुज में ब्लास्ट होगा तो घर घर में आग होगी, ये बात अब महसूस होने लगी है। कहां कहां किस किस अंदाज में किस किस तरीके से महसूस होने लगी है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह खबर देखिए, ईरान के 2 और तेल टैंकर्स पर हमला हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में जलते दिखे ईरानी टैंकर। ओमान सागर से लगी जास्क घाट खाड़ी में अटैक हुआ। ये अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में यह हमला हुआ। यहां पर देखिए, ये ईरानी शिप है जो कि यहां से निकल रहा था और अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़कर बाहर जाना चाह रहा था, और जाहिर है इसी दौरान इस पर हमला हुआ होगा। और उसके बाद उसका तेल कैसे समुद्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो न सिर्फ ये तेल जो कहीं जाकर इंसान और उसकी जिंदगी को आसान बनाने के संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए था, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो तेल यहां पर हमलों में नष्ट हो रहा है, इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा है और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है। सो अलग ईरान के 2 टैंकर्स किस तरीके से निशाना बने और कैसे फिर उस जहाज में से निकलता हुआ तेल आपको पूरे समुद्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लकीर आपको दिखाई दे रही है जहाज के पीछे, इस लकीर को ध्यान से देखिए। इन 2 जहाजों के पीछे ये जो लकीर है, ये जो काला उसका रास्ता जिससे होकर वो गुजरा है, उसमें वो काली लकीर से आप देख रहे हैं, ये है वो ऑयल जो यहां स्पिल हुआ है क्योंकि इस जहाज पर अटैक किया गया। और ये न सिर्फ पहले से बढ़ी हुई ऊर्जा संकट की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौतियां जाहिर है पेश करेगा। और ऐसे में ग्लोबल तेल संकट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है, ब्रेंट क्रूड लंबे वक्त तक महंगा रहेगा। एडीबी के हवाले से पता चल रहा है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पाक की चेतावनी, ब्रेंट क्रूड अब लंबे समय तक महंगा रहेगा, कई साल तक ऊंची रहेंगी तेल की कीमतें। अगर मान लीजिए होर्मुज वाला संकट, ईरान अमेरिका के बीच का यह संकट मान लीजिए किसी समाधान की तरफ पहुंच भी जाता है, पहले तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए समाधान की तरफ पहुंचता भी है, तो भी लंबे समय तक इसका असर रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से यह चेतावनी आई है कि बहुत दिनों तक दुनिया ये संकट झेलेगी। तेल संकट से महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह बात कही है। अभी आशंका क्या, अब ये तो सामने दिखाई देने वाला नाइटमेयर है और अब इसमें कहीं कोई शुभा कहां रह गया है। आगे खबर देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड से ग्लोबल तेल मार्केट पर भीषण संकट। 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई रुकी। 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर की चेतावनी, होर्मुज संकट से फ्यूल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित। होर्मुज संकट से तेल बाजार की रिकवरी धीमी। होर्मुज संकट की वजह से तेल बाजार की रिकवरी, जो बीच में लग रहा था संकट बहुत गहरा गया, फिर लग रहा था शायद समाधान की तरफ बातें जा रही हैं, वो जो रिकवरी की तरफ दुनिया सोच रही थी, वो रिकवरी धीमी पड़ती जा रही है। और बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीच में जब ये संकट अपने पीक पर दिखाई दे रहा था, कहीं उससे भी ज्यादा बुरी स्थितियों की तरफ ना पहुंच जाए, क्योंकि बीच में तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस आप जानते हैं $138 तक पहुंच गई थी। क्या उस पीक से भी ज्यादा आगे ये संकट गहरा सकता है, ये दुनिया के समय चिंता है, क्योंकि वार्ता किसी सिरे तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता फेल होने से बढ़ सकता है तेल संकट। अगली खबर देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड से बढ़ी ग्लोबल चिंताएं, तेल की कीमतों में 3% तक का इजाफा। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल अब इसकी कीमत हो गई। अमेरिकी क्रूड $98 प्रति बैरल पर पहुंचा। और ये बढ़ती कीमतें बता रही हैं कि दुनिया गंभीर से गंभीरतर और अब गंभीरतम स्थितियों की तरफ बढ़ रही है। अब जरा देखिए, तेल संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारत के संदर्भ में क्या बयान आया है, वो भी देख लीजिए। ग्लोबल सिचुएशन तो आपको बता ही रहा हूं, भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है वो भी देखिए। राजनाथ सिंह का बयान, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी नहीं है,
भारत के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है। भारत के पास 60 दिनों का ही मतलब 2 महीनों का नेचुरल गैस रिजर्व भी है। भारत के पास 45 दिन का एलपीजी रोलिंग स्टॉक भी है, कहा है राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री ने देश को यह अश्योर करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं होने पाएगी। पहले से ही हमारे पास इतना रिजर्व है और जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि इसको रिप्लेनिश करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं चल रहे हैं, वो प्रयास भी चल रहे हैं। तो जाहिर है इतना बफर लेकर चला जा रहा है। भारत अपने नागरिकों को ये अश्योर करना चाहता है, लेकिन ये अश्योरेंस इस समय कितने फ्रेजाइल ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। ये अश्योरेंस इस समय कितना ज्यादा मीक दिखाई दे रहा है। ये अश्योरेंस कितना ज्यादा लोगों के अंदर जो भाव आ रहा है कि सुरक्षा का कि आने वाले दिनों में क्या होगा, उसको कितना एक तरीके से उनको सांत्वना देने वाला है, ये हम अपने मेहमानों से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड ओवर सिचुएशन जो प्रिवेलेंट है वो अगर और खराब होती गई तो क्या होगा। और ऐसे में जबकि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी घट रही है, क्या इस बात की चिंता करते हुए जल्द किसी समाधान की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ले जाएंगे या नहीं। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और नेवी में कैप्टन रहे श्याम कुमार साहब भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है, ये चिंता इतनी बड़ी होती जा रही है, क्या इस दुनिया में अमेरिका नहीं रहता? क्या इस दुनिया में ईरान नहीं है? क्या उनको यह लग रहा है कि ये हो तो होता रहे, लेकिन हमारे जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हैं हम उनको लेकर इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे? क्या ऐसा होने वाला है?